हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके एंड जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्गरेट एटवुड द्वारा लिखी गई थी? द हेडमेंटल टेल, द टेस्टामेंटस, द ब्लाइंड असेसिन या उपरोक्त सभी। तो मार्गरेट एटवुड ने ये सारी ही पुस्तकें लिखी हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरिया का एक घटक नहीं है? तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन। क्लोरीन यूरिया का एक घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या सिर्फ जाड़ों में बढ़ जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर का जो तापमान होता है ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो यह इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। या ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन? तो पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2014। ऑप्शन बी, 1 जून 2014। ऑप्शन सी, 1 जून 2015 या ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर को आमतौर पर डैश के रूप में भी जाना जाता है? योगमाया मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल या श्री सिद्धि शक्तिपीठ शनिधाम? आप में से जो भी लोटस टेम्पल गए होंगे तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा किसका आंसर लोटस टेम्पल है। आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? ऑप्शन ए, हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी। ऑप्शन बी, ब्रिटिश व्यापारी। ऑप्शन सी, पुर्तगाली मिशनरी या ऑप्शन डी, अरब पांडुलिपि लेखक। तो 16 शताब्दी में मध्य में पहली भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली मिशनरी ने लाया था। आगे बढ़ते हैं। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया? शेरशाह, बहादुर शाह, राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, चरक या चाणक्य। तो हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? आपका ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी या अशफाक उल्ला खान। तो काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान ये तीनों ही शामिल थे। जो शामिल नहीं था वो था सूर्यसेन। विकिरण विलोमन केवल डैश पर होता है? वायु सतह पे, महासागर की सतह पे, भूतल पे या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर है भूतल। विकिरण विलोमन केवल भूतल पर होता है।
बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? तो बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर सबसे लंबे समय तक रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन या हामिद अंसारी? तो ये तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो राष्ट्रपति अपने पद पर सबसे लंबे समय तक रहे थे। आगे चलते हैं। संगीत के आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? हजरत अमीर खुसरो, हाजी सुजान खान, अब्दुल करीम खान या आमिर खान? तो जाहिर सी बात है आमिर खान तो होंगे नहीं, हाजी सुजान खान इसका सही आंसर है, हाजी सुजान खान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। प्लेसेंटा बनने वाली संरचना है। प्लेसेंटा कहाँ बनती है? भ्रूण और गर्भाशय ऊतक के संघ द्वारा, केवल भ्रूण द्वारा, रोगाणु परतों के संलयन से या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण और गर्भाशय ऊतक के संघ द्वारा बनने वाली संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज कंद का एक उदाहरण है जो एक रूपांतरित डैश है। आपके ऑप्शन है तना, जड़, पत्ती या फूल। तो प्याज जो है तना का एक उदाहरण है जो एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त प्रकाश का गुण क्या है? विक्षेपण, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन? तो ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त प्रकाश का गुण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एथलीट द ग्रेटेस्ट के नाम से जाना जाता है और एक महान मुक्केबाज था? आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद अली, माइक टायसन, फ्लॉयड मेवेदर जूनियर या इवांडर हॉलीफील्ड? तो मोहम्मद अली एथलीट द ग्रेटेस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? डीआरडीओ, इसरो, HAL या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वित्तीय बाजार विकास पर सूचना साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कतर, सऊदी अरब, ओमान या कुवैत? तो भारत ने वित्तीय बाजार विकास पर सूचना साझा करने के लिए कुवैत देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपका अगला प्रश्न है, सरकार ने 2022 से 2023 से किस वर्ष की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी? 2024 से 2025, 2025 से 2026, 2026 से 2027 या 2027 से 2028? तो आपका राइट आंसर है 2025 से 2026। अगला प्रश्न, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद वित्तीय वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश या जर्मनी? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ओवरहेड अवशोषण दर का उपयोग किया जाता है। लाभकारी लागत केंद्र पर आम लागत साझा करना, लागत केंद्र के लिए कुल ओवरहेड्स ज्ञात करना, उत्पादों पर ओवरहेड्स लगाना या ओवरहेड्स को नियंत्रित करना? तो एक ओवरहेड अवशोषण दर का उपयोग उत्पादों पर ओवरहेड्स लगाने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और अभी क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है, मिनिमम है,
तो हम इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे जल्द ही आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।